कल हमने बात की थी इस टॉपिक की, रक्त परिसंचरण तंत्र की फर्स्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकंड की। हमने कल बताया था आपको कि जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि जो रक्त की जो शिराएं होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। तो वो कौन कौन सी? जैसे आपका आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गई और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और दोनों का हमने बताया था कि आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो निर्माण स्थान होता है वो क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसमें आपके प्लेटलेट्स के बारे में, क्योंकि हमने आपका आरबीसी बता दिया था, डब्ल्यूबीसी बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की कि प्लेटलेट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात आपका जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि रक्त में संख्या, यानी कि रक्त में संख्या 4.5 लाख से लगभग 6 लाख पर लीटर यानी कि प्लेटलेट्स की होती है। अगर जो भी मानव का जो खून होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक ये प्लेटलेट्स उसमें पाई जाती हैं खून में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया था कि शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। अब बात करते हैं जो मानव का जो खून होता है, शरीर में जो खून होता है वो क्या करता है, यानी खून में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो बॉडी होता है, ठीक है, मानव का जो बॉडी होता है उसमें अगर चोट लग जाए, कट फट जाए, तो वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स उनको भरने का काम करती हैं, उनके खून को, बहाव को, खून को रोकने का काम करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए हमारे शरीर में, अगर प्लेटलेट्स की कमी किस कारणवश होती है, क्या बॉडी में ऐसी बीमारी हो जाए जिससे प्लेटलेट्स की कमी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली कंडीशन होती है जैसे इसमें चिकनगुनिया जैसा बुखार आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद डेंगू बुखार आ जाता है, जो मच्छर काट लेते हैं बड़े बड़े, चिकनगुनिया हो जाता है। उससे क्या होता है, शरीर की जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें कमी आ जाती है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि इसमें एक अगला पॉइंट आता है कि डेंगू होता है वो किसके मच्छर के काटने, वो ऐसा कौन सा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू बुखार आ जाता है, तो उस मच्छर का नाम क्या है आपका? एंडीज एजिप्टी मच्छर है। एक मच्छर होता है जिसका नाम है एंडीज एजिप्टी मच्छर, उसके काटने से डेंगू बुखार आ जाता है। तो और क्या होता है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, तो चिकनगुनिया से क्या होता है, जो बॉडी में जो रक्त होता है, खून होता है, उसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है? 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक होती हैं। जब चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है, डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। ज़्यादा ही अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गई तो क्या होता है, इंसान मर भी सकता है। तो ये कंडीशनें होती हैं इसकी। अब अगला पॉइंट क्या था इसमें कि मानव शरीर का खून यानी कि किसके कारण नहीं जमता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शरीर में जो मानव शरीर में जो खून होता है, बहुत से लोग होते हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, इसलिए वो खून चलता रहता है, संचरण होता रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ पाई जाती है, इसका नाम क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव का खून नहीं जमता है। एक हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा जो मानव का खून होता है वो जमने नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धमनी की। देखो, मानव शरीर में 2 प्रकार की चीजें होती हैं, सिराएं होती हैं। ठीक है, एक तो धमनी होती है, एक होती है सिराएं। इसमें बॉडी का जो खून होता है वो शुद्ध की तरफ शुद्ध बाहर जाता है। ठीक है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध चेंजमेंट होता रहता है, चलता रहता है बॉडी के में। तो सबसे पहले बात करते हैं धमनी की। यह शुद्ध खून ले जाती है। धमनी क्या काम करती है? मानव शरीर का जो खून होता है वो क्या करता है? शुद्ध खून ले जाने का काम करता है। अब वो शुद्ध खून कैसे ले जाता है उस बात को समझेंगे। जैसे आपका फेफड़ा हो गया, फेफड़े से हृदय तक, यानी कि जो धमनी होती है वो क्या करती है? शुद्ध खून को कहां से कहां तक ले जाती है? फेफड़ों से लेकर हृदय तक ले जाती है। आई मीन क्या हो गया? लंग्स टू हियर तक। अब हम इसके बाद बात करेंगे, इसका कुछ अपवाद भी है, धमनी का कुछ क्या है? अपवाद भी है। तो अपवाद में क्या है? एक पल्मोनरी धमनी होती है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी धमनी क्या कहती है? ये इसका उल्टा काम करती है, ये अशुद्ध खून ले जाती है। ठीक है, धमनी में एक पल्मोनरी धमनी होती है, धमनी में पल्मोनरी धमनी को क्या करती है? अशुद्ध खून को ले जाती है, मतलब उल्टा। और ऑर्गन टू लंग्स, मतलब अंगों से लेकर फेफड़ों तक वो खून ले जाती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट दूसरा कंडीशन है, जो सिराएं होती हैं, तो सिराओं में खून किस तरह से जाता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे ये सिराएं क्या करती हैं? सिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं। क्या करती हैं? अशुद्ध खून। देखो, सिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं, लेकिन जो धमनी होती हैं वो शुद्ध खून ले जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी अपवाद होता है, लेकिन जो सिराएं होती हैं उसमें वो कहां से कहां तक खून जाता है आपका? ऑर्गन टू लंग्स तक, यानी कि ऑर्गन का मतलब अंगों से लेकर फेफड़ों तक जाता है, ये सिराएं काम करती हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या कहता है? अपवाद ये कहता है कि पल्मोनरी सिराएं जो होती हैं इसमें शुद्ध खून ले जाती हैं।
एक सिराओं में एक पल्मोनरी सिराएं होती है, वो इसमें कैसे खून ले जाती है, शुद्ध खून ले जाती है, लंग्स टू ईयर तक ले जाती है, लंग्स टू ईयर, ठीक है। लेकिन इसी के बाद हम जस्ट की बात करें, यहाँ पर धमनी होती है, धमनी में भी एक पल्मोनरी धमनी होती है, वो यहाँ पर अशुद्ध खून ले जाती है। धमनी में पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून ले जाती है, और शिराओं में पल्मोनरी धमनी वो कैसे खून ले जाती है, शुद्ध खून ले जाती है। ये कंडीशन है। कल के पार्ट में वो पहला पार्ट था, आज ये दूसरा पार्ट है। इसमें हमने आपको बता दिया, हमने कल के पार्ट में भी क्या क्या चीज़ें बताई थी, क्या क्या चीज़ें बताई थी कि जो खून होता है, खून किसके कारण लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण बताया था। और क्या बताया था कि प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का जो जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, आपका एक स्थान होता है जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पीलिया, पीलिया नहीं है, पीलिया, ठीक है। एक स्थान का नाम है जिसे पीलिया करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज ये टॉपिक आपका एंड होगा, कल नया टॉपिक लगाएंगे, ठीक है।